ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सिर्फ यही नहीं, रिजर्वेशन चार्ट भी अब ट्रेन चलने से 24 घंटे पहले तैयार होगा। रेलवे अपने टिकटिंग सिस्टम में 2 बड़े बदलाव करने जा रहा है। डिटेल जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या-क्या बदलाव है और इससे पैसेंजर्स को कैसे राहत मिलेगी? जी, ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं वो तत्काल में टिकट बुक नहीं करा पाते हैं, बल्कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, दलाल के थ्रू टिकट बुक कराने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको टिकट मिल जाता है। भले ही आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी हाई स्पीड इंटरनेट ले लें या फिर कितनी भी प्लानिंग कर लें, जेन्युइन लोगों के लिए तत्काल में टिकट बुक कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर जो एजेंट्स हैं, दलाल हैं, वो ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, फर्जी बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है और जेन्युइन जो लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं। तो इस पर एक तरह की रोक लगाने की कोशिश की गई है और 1 जुलाई से आईआरसीटीसी में का जो पोर्टल है वहां पर वही लोग तत्काल में टिकट बुक करा पाएंगे जो कि आधार से वेरीफाइड होंगे, ऑथेंटिकेटेड होंगे। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी के पोर्टल पे जाना पड़ेगा और आधार से खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, 15 जुलाई से एक और सिस्टम लागू होगा जो ओटीपी बेस्ड होगा, यानी कि आधार लिंक्ड ओटीपी होगा। आप जब ओटीपी डालेंगे उसके बाद ही आप ये बुकिंग कर पाएंगे और इससे सरकार को उम्मीद है कि जो एजेंट्स हैं, दलाल हैं, उन पर कंट्रोल लगेगा। और एक और जो कदम उठाया जा रहा है वो इन दलालों पर कंट्रोल लगाने के लिए किया जा रहा है कि पहले आधे घंटे में वही लोग बुक करा पाएंगे जो जेन्युइन यात्री हैं, जो आधार से ऑथेंटिकेटेड है। भले ही आईआरसीटीसी के ऑथराइज्ड एजेंसी क्यों ना हो, वो पहले आधे घंटे में बुक नहीं करा पाएंगे तत्काल का जो विंडो खुलता है उसके बाद, ताकि जो असली लोग हैं वो बुक करा पाएं। इसके अलावा एक और रिफॉर्म किया जा रहा है, वो है रिजर्वेशन चार्ट को लेकर। आमतौर पर अभी जो है 4 घंटे पहले आपको रिजर्वेशन चार्ट मिलता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि प्लानिंग करनी पड़ती है, आखिरी मोमेंट पे वो ऑल्टरनेट जो प्लानिंग है वो नहीं कर पाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो योजना है वो ये है कि 24 घंटे पहले ये चार्ट बन जाएगा और फिलहाल बीकानेर डिवीजन में इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर ये सफल होता है तो फिर इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। शुक्रिया रोहन। इधर कैबिनेट की बैठक में 64 करोड़ रुपए 6400 करोड़ के 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इससे बिहार, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक में पटना और रांची के बीच डबल रेलवे लाइन की मंजूरी भी मिली है। दो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हफ्ते के तीसरे दिन बाजार में दायरे में